जी को अलग किया जा रहा है। इस तरह का अलग-अलग चीज़ है जो वो करने का प्रयास हमेशा करते रह रहे हैं। सर सब चीज़ों को बात करने का, वो कन्फ्यूजन कराने का उनका आदत है। हर चीज़ पे सरकार अगर कोई अच्छा कदम उठाना चाहती है, ये जातीय जनगणना कराने का आधार ये है कि उस आधार पे कार्यक्रम विभिन्न बनाया जाए, लोगों की आर्थिक स्थिति देखते हुए, किस जाति की क्या आर्थिक स्थिति है और कितने नंबर से। चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं कि जात की राजनीति करें। हम जमात में विश्वास करते हैं और आने वाला चुनाव इसी आधार पर लड़ा जाएगा कि जमात को किस तरह से आगे लाया जाए, जो देश में जो बेरोज़गारी व्याप्त है, उसे कैसे दूर किया जाए। सर, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और अभी आप एक 24 देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदित्य कुमार पासवान हैं, जो कि बिहार प्रदेश के सेवा दल के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस कमेटी के। मैं उनसे सीधे तौर पे बात कर लेता हूँ। सर, जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उस तरीके से नज़दीक आते-आते जो है राजनीतिक गलियारों में जो है काफ़ी हलचल देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से चुनाव लड़ेगी 2024 को लेके? देखिए, जिस तरह से आज देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे पूरा देश परेशान है। जैसे महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, देश में जो आपसी समरसता है वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है और धर्म के नाम पे जो राजनीति की जा रही है उससे पूरा देश आज परेशान है और धर्म के आधार पे बांट करके देश को वोट लेकर के सत्ता में रहने का काम किया जा रहा है। तो हम इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी विशेष करके सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखती है और सामाजिक समरसता में हम विश्वास करते हैं। उसी के तहत और जो देश में महंगाई व्याप्त है, किसानों का जो प्रॉब्लम चल रहा है, उनको एमएसपी नहीं मिल रहा है, आम लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोज़गारी से आज के छात्र परेशान हैं, पढ़ के तो निकल रहे हैं, लेकिन रोज़गार उन्हें नहीं मिल रहा क्योंकि केंद्र सरकार रोज़गार के जो मौके हैं, वो दे नहीं रही हैं। तो इसके खिलाफ हम सड़क पे हैं और पूरा देश का प्यार और हमें मिल रहा है और देश समझ रहा है कि किस तरह से पिछले 9 वर्षों में इनके कार्यकाल में देश में ये सब प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसे दूर करने के लिए देश का साथ चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल आने वाले 2024 के चुनाव में देश का साथ हमें मिलेगा और ये जो सरकार जो है देश में जो इस तरह का जो काम कर रही है वो उसको हटाएंगे हम लोग। सर, क्या लगता है कांग्रेस इतने देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी और अभी जो है 26 घटक दल के साथ मुख्य रूप से कार्य कर रही है। क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं कांग्रेस अपने आप को जो है बैकफुट पे महसूस कर रही थी, इसलिए इंडिया गठबंधन का अलायंस जो है वो करना पड़ा? नहीं, हम लोग गठबंधन का एरा काफ़ी दिनों से चल रहा है। 1990 से देखिए तो हम गठबंधन में सरकारें बनाते आए हैं, विभिन्न सरकारें, और आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, वो भी गठबंधन की सरकार है और उस हमारा जितना गठबंधन है, उससे ज़्यादा दल कहीं आज की सरकार में है। तो ये कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का है। हम ड्राइविंग सीट में हैं, गठबंधन में होने के बावजूद भी कांग्रेस ही ड्राइविंग सीट में है और हम ही लीड करके इस चुनाव में जा रहे हैं। सर, अगर हम बिहार की राजनीतिक दौर की बात कर लेते हैं तो बिहार में जो है कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो है इंडिया गठबंधन में दरकिनार किया जा रहा है और उस खास तौर पे उस दिन सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण सिंह की जयंती के मौके पे उनको मंच नहीं देना कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़ा कर रहा था विपक्षी को। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सही ये बात है? जैसे कि ये भाजपा के द्वारा भाजपा अवसर खोजती रहती है कैसे कन्फ्यूजन पैदा करे इंडिया गठबंधन में, जो वो उसमें कामयाब होती दिख नहीं रही है, तो अलग अलग तरह की चीज़ें की बात करेंगे। लालू जी को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने निमंत्रण दिया और वो आए, वो कार्यक्रम में वो बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री जी के साथ भी कार्यक्रम होते रहते हैं, तो ये आपसी ये दलों का समन्वय होता है, दलों का डिसीजन होता है कि किसको बुलाएं किसको नहीं बुलाएं। मुख्यमंत्री जी तो बिहार संभाल रही हैं, उनकी व्यवस्था रहती है, हर जगह जाना भी संभव नहीं है और उनका साथ हमें हर तरह से हमारे साथ में है। तो ये ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए और ये बीजेपी तो हमेशा प्रयास करती है कैसे किस तरह से कन्फ्यूजन लोगों के बीच में पैदा करे कि हमारे अंदर वो मेल जोल नहीं है और हम हो सकता है कि अलग हो जाए या मुख्यमंत्री जी को अलग किया जा रहा है। इस तरह का अलग-अलग चीज़ है जो वो करने का प्रयास हमेशा करते रह रहे हैं। सर, 2 नवंबर के दिन इंडिया गठबंधन का महारैली होने वाला था सीपीआईएम के द्वारा और तमाम जो इंडिया गठबंधन के बिहार के जो गठबंधन हैं, उनको आमंत्रण किया गया है। क्या लगता है वो भी सफल हो पाएगा जितना क्या कहते हैं श्री कृष्ण की जयंती पे जो है सदाकत आश्रम में मनाई गई थी? बिल्कुल, बहुत बड़े रूप में ये सफल होने जा रहा है कि अभी अभी जो हमारे सदाकत आश्रम में जो कार्यक्रम हुआ, बहुत अपार सफलता उसमें थी और पूरे प्रदेश से लोग आए थे। और आने वाला जो 2 नवंबर को सीपीआई की जो रैली है, वो भी एक बड़े स्तर पे हो रही है और पूरे प्रदेश से लोग आएँगे, पूरा बिहार देखेगा किस बड़े रूप में वो सफल होने जा रही है। सर, हम आखिरी सवाल लेंगे जाति आधारित गणना को लेकर के जिस तरीके से चिराग पासवान कह रहे हैं 2-3 जातियों को छोड़ कर के बाकी जातियों को जो जातियों का जो आंकड़ा है वो घटाया जा रहा है, उसमें छेड़छाड़ किया गया। क्या लगता है आपको?
नहीं, नहीं, ये देखिए ये जाति ज सबसे पहले लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये जनगणना नहीं है, ये जाति आधारित सर्वे है। तो अगर किसी को भी इसमें डाउट है कि नंबर्स कम हैं या कुछ भी अगर त्रुटि है, तो वो फ्री हैं, एक तो सरकार से के पास अपील करने के लिए। दूसरा कि जातीय जनगणना कराने के लिए हमारी बहुत लंबे समय से केंद्र सरकार के पास माँग रही है। अगर उन्हें कुछ डाउट है कि अगर वो इस तरह का त्रुटि को दूर करना चाहते हैं, तो जातीय जनगणना केंद्र सरकार से बोलें कराने के लिए और देखें कि उसमें क्या एक्चुअल नंबर आएगा। ये एक जाति आधारित सर्वे है। इसमें एक हमें एक रफ़ आइडिया मिला है कि क्या नंबर्स हैं। अगर किसी को भी डाउट है, तो उनको जाति जनगणना की बात करना चाहिए। सर, जिस तरीके से भी आप गणना को लेकर के आपने कहा कि लगातार जो है उपेंद्र कुशवाहा भी बता रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं जाति आधारित गणना को लेकर के, तमाम आपके विपक्ष के जो हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं क्या लग रहा है कि ये सही है विरोध करना? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ओबीसी जाति को जो है बहुत घटा दिया गया है। फिर आप सवाल को फिर 2 तरह से पूछ रहे हैं। अगर किसी को डाउट है, किसी को लगता है कि त्रुटि इसमें हुई है, नंबर सही नहीं आए हैं, तो वो केंद्र अब उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र की सरकार से जुड़े हुए हैं, चिराग पासवान केंद्र की सरकार से जुड़े हुए हैं, जीतन राम मांझी केंद्र की सरकार से जुड़े हुए हैं। अगर किसी को लगता है कि त्रुटि उसमें है, तो वो फ्री हैं, जातीय जनगणना की माँग करें या वो सरकार में है, केंद्र सरकार में है, जातीय जनगणना उन्हें करानी चाहिए। उसे एग्ज़ैक्ट एक-एक आदमी का नंबर मालूम चल जाएगा। तो ये मतलब कोई प्रश्न की कोई औचित्य नहीं बनता है इन सब चीज़ों को बात करने का, वो कन्फ्यूजन कराने का उनका आदत है। हर चीज़ पे सरकार अगर कोई अच्छा कदम उठाना चाहती है, ये जातीय जनगणना कराने का आधार ये है कि उस आधार पे कार्यक्रम विभिन्न बनाया जाए, लोगों की आर्थिक स्थिति देखते हुए, किस जाति की क्या आर्थिक स्थिति है और कितने नंबर्स हैं, उनको देखते हुए उनके लिए कार्यक्रम बनेंगे और उस कार्यक्रम में जो पिछली पंक्ति पे हमारा जो भाई बैठा हुआ है, चाहे वो किसी जाति का हो, आर्थिक आधार पे या जातीय आधार पे उसे उस कार्यक्रम को वहाँ तक पहुँचा करके सफल बना के उसे आगे के पायदान में लाने का काम करने के लिए इस सर्वे को कराया गया है। तो इनसे अब इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि इनकी जो सत्ता होती है, इनकी राजनीति होती है, ये सेल्फ सेंटर्ड होती है और आस-पास ही ये अपने पावर को देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो पिछड़ा, दलित, वंचित है, वो अगले पायदान में आए। तो वो अलग-अलग तरीके से भ्रमाने का लोगों को प्रयास करते हैं। सर, जिस तरीके से जाति आधारित गणना को लेकर के बोले कि आप आर्थिक हम लोग भी देख रहे हैं आर्थिक अवस्था को देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जाति गणना का जो है काफ़ी असर पड़ेगा बिहार में? देखिए 2024 का चुनाव जो है ना, वो चुनाव होने जा रहा है देश में जो व्याप्त महंगाई है, देश में जो आज धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है, देश में जो आज वंचितों और शोषितों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, जो बेरोजगारी देश में व्याप्त है, उस पे चुनाव होने जा रहा है। कोई जातीय आधार पे चुनाव नहीं होने जा रहा है इसमें। क्योंकि हमारा कभी ये हम जो कांग्रेस पार्टी है या महागठबंधन के हम साथी जो हैं, हमारे साथी दल जो हैं, वो कभी इस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं कि जात की राजनीति करें। हम जमात में विश्वास करते हैं और आने वाला चुनाव इसी आधार पर लड़ा जाएगा कि जमात को किस तरह से आगे लाया जाए, जो देश में जो बेरोजगारी व्याप्त है उसे कैसे दूर किया जाए, जिस महंगाई से लोग परेशान हैं, हर घर हमारा परेशान है, हर गृहिणी हमारी परेशान है, उसे कैसे दूर की जाए, जो लड़कों को, बच्चों को जो बेरोजगारी से जो परेशान है, उन्हें रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त हों, इस आधार पर चुनाव लड़ने हम जा रहे हैं। जिस किसानों को जो हक और अधिकार उनका नहीं मिल रहा। अब देखिए जैसे छत्तीसगढ़ में हम गए, हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने वहाँ के लोगों से पूछा कि जो उन्होंने वादा पिछले 5 वर्ष पहले जो किया था, वो पूरा हुआ कि नहीं? हमने वादा किया था कि किसानों को लोन को माफ़ किया जाएगा और हमने माफ़ करके वहाँ दिखाया है और वो वहाँ उन्हें उस चीज़ के लिए फिर वो अपार प्रेम मिल रहा है। तो जो कांग्रेस पार्टी जो कहती है, वो करती है। इसी तरह से हम पूरे देश में हम जा रहे हैं और जो हम वादा करेंगे, वो करके फिर से एक बार दिखाएँगे। जो हमने पिछले 70-75 सालों में 60 साल हम मोटा-मोटी कांग्रेस का सत्ता रहा है, उसमें हमने करके दिखाया है। ये थे हमारे साथ आदित्य कुमार पासवान, जो कि कांग्रेस कमेटी के सेवा दल के अध्यक्ष हैं प्रदेश के। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 24। प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।